गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर. He is appointed by the President of India on the recommendation of Prime Minister and his cabinet. Chief Minister aids and advises the Lieutenant Governor for the smooth functioning of the Union Territory. जो हमारी यूनियन टेरिटरी है इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होता है। पहले तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब उनके प्लेस पे दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है मनोज सिन्हा। तो इनको कौन अपॉइंट करता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है और इसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की भी सहमति होती है, तभी वो गवर्नर बनता है। तो जो ये चीफ मिनिस्टर होते हैं ये एडवाइस करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि किस तरह से यूनियन टेरिटरी में फंक्शनिंग होनी चाहिए, यानी किस तरह से वहाँ पे कामकाज को चलाना है। यूनियन टेरिटरी सेक्रेटरीट. The executive functions of the government are divided into several departments. Each department is placed under the charge of a minister. The chief minister is the political head of departments. Each department has a secretary who is the principal advisor to the minister on administrative matters of the department. तो इसमें आता है कि पहला तो जो है वो लेजिस्लेटिव है, इसके तीन पार्ट्स हैं। तो पहला लेजिस्लेटिव है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट इसको डिवाइड करती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। तो हर डिपार्टमेंट जो होता है वो मिनिस्टर के हाथों में दिया जाता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स का माना जाता है, यानी कि जितने जैसे मेडिकल, जैसे कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो इनके अंडर काम करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में जो है सेक्रेटरी जो है प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है, यानी कि वो मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। और मिनिस्टर जो है जो भी काम करता है किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में तो वो अपने एडवाइज़र से मशवरा करके ही करता है। तो द सेक्रेटरी इज़ नॉर्मली ए सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. जो सेक्रेटरी बना हुआ होता है वो सीनियर ऑफिसर होता है, यानी कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, यानी IAS। चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो रेस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी पॉलिसीज़ और जितने भी डिसीजंस, जितने भी फैसले गवर्नमेंट करती है तो उनके लिए वो उनको चलाने के लिए, उनको कायम रखने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और द ऑफिस जो है सेक्रेटरीज का वो सेक्रेटरीट कहलाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है इसके थ्रू जो भी जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो सेक्रेटरीट में बैठते हैं और इनके ऑफिस वहीं पे होते हैं, यानी कि जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं इनको ही इन सेक्रेटरीज को हम कहते हैं, ये सेक्रेटरीट में ही हमें मिलते हैं। आज का इतना ही, थैंक यू।